किसान साथियों, आज हम जानेंगे देर से बोए गए गेहूं की उपज हम कैसे बढ़ाएं। अगर आपने गेहूं की थोड़ा देर से बुआई की है दिसंबर के महीने में या एकदम अंतिम दिसंबर में, तो आप यानी दिसंबर के अंत तक अगर आपने बुआई की है, बहुत सारे किसान साथी गन्ना कटाई के बाद या फिर कोई अन्य फसल कटाई के बाद गेहूँ लगाए होंगे, जिनकी अभी गेहूँ की फसल मान के चलिए 30 दिन, 35, 40 मतलब 50 दिन के आसपास तक है। तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, हम एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर आपकी अभी फसल 30-35 दिन की है, तो अगर आपने अभी तक यूरिया नहीं डाला है, यूरिया डाल लीजिए। पहला पानी तो हम 25 या 30 दिन तक लगा ही देते हैं, अगर नहीं लगा है तो लगा दीजिए। इसके बाद आपको यूरिया डालना है, 40-45 किलो यूरिया डालिए। आप चाहें तो जिंक भी डालिए, लगभग 5 किलो 33% वाला या फिर 21% वाला 8 किलो डाल लीजिए। इसके साथ आप चाहें तो सल्फर भी 90% वाला 3 किलो या 4 किलो, इसके साथ यूरिया, जिंक और सल्फर एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने न डाला हो तो आप यूरिया डाल सकते हैं, पहले पानी के बाद डालना होता है। इसके बाद हमें गेहूं में दूसरा पानी लगभग 45 दिन के आसपास लगा देना चाहिए। अगर आप लगा चुके हैं तो आप यूरिया डालिए, अंतिम यूरिया दूसरे पानी पे आप डाल सकते हैं, लगभग 40-45 किलो। अगर आपने अभी तक पोटास न डाला हो तो पोटास की कुछ मात्रा डाल के आप पूर्ति चाहें तो कर सकते हैं। 20 किलो 25 किलो पोटास आप इस अवस्था में मतलब 50 दिन के अंदर डाल सकते हैं, इसके बाद आप नहीं डाल सकते हैं। तो ये तो बात होगी जिनकी फसल 50 दिन के अंदर की है। अब बात करते हैं जिनकी फसल अभी गबोड़ अवस्था में आने वाली है, या फिर अगर आपकी भी फसल अभी 40-50 दिन की है तो उसके बाद गबोड़ अवस्था आएगी। तो गबोड़ अवस्था में आपको क्या करना है, आपको एक बात का ध्यान देना, अगर आपने देर से बुआई की है तो यहाँ पे लिहोसिन वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। पैसा की बर्बादी के अलावा कोई भी काम वो नहीं करेगा, क्योंकि देर से बोए गए गेहूँ की हाइट उतना ज़्यादा जाती ही नहीं है जिससे आप लिहोसिन का इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे अगर आपकी फसल अभी गबोड़ अवस्था में आ गई है तो पहला चीज़ तो आपको चेक करना है, नमी बना के रखना है। इसके साथ साथ 05234 का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फसल 50 या 55 दिन के आसपास की है, आपके पत्तों में पीलापन आपको दिखता है, या फिर आपकी फसल 30 दिन की ही है, 30, 35, 40, 50, 55 दिन या 60 दिन, तो ऐसी दशा में अगर पत्तियों में पीलापन आपको दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, पीलापन दूर करने वाला, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में आपको पहला चीज़ इस्तेमाल करना है चिलेटेड जिंक 120 ग्राम, जो 12% वाला जिंक आता है, जो इरिटेट जिंक आता है, 120 ग्राम लेना है। दूसरा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट लगभग 500 ग्राम। तीसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। चौथा चीज़ लेना है मैग्नीज सल्फेट लगभग 300 या 400 ग्राम। और पांचवा चीज़ आपको लेना है यूरिया 1.5 से 2 किलो। ये 5 चीज़ें लेना है और इसका अलग अलग घोल बना के एक साथ टंकी में डाल के लगभग 150 या 160 लीटर पानी में इसका आप घोल बना के अगर आप स्प्रे कर देते हैं, आपके पौधे में पीलापन चाहे जिंक की वजह से हो, चाहे सल्फर, चाहे फेरस, चाहे मैग्नीशियम, चाहे मैग्नीज, चाहे नाइट्रोजन की कमी, यानी बहुत सारे इसमें आपके पौधे को सूक्ष्म तत्व भी मिल जाएंगे, जिससे आपके पौधे का विकास और अच्छे से हो पाएगा और पीलापन भी दूर हो पाएगा। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में 25 दिन से लेकर, यानी बुआई के 25 दिन से लेकर और बालियां निकलने से पहले तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको फ़ायदा मिलेगा, जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम बात कर रहे थे बालियां निकलने से पहले 05234 के बारे में, तो 1 से 1.5 किलो यह NPK डालिए। इसके साथ डालिए बोरोन 20% वाला 100 ग्राम। बोरोन डालने से पर परागण सही से होने से आपके पौधे में बालियों का विकास जब होगा, उसके बाद जब दाने का भराव होगा तो बोरोन वहाँ पे परागण जब अच्छे से करवाता है तो दाने खाली रहने वाली समस्या नहीं होती है। कई बार बोरोन की कमी से भी, परागण सही से ना होने से आपके दाने खाली रहने की समस्या आ जाती है। तो ये तो बात हो गई बोरोन और NPK 05234, जो गबोड़ अवस्था में बालियाँ आने से पहले 1 से 1.5 किलो डालना है। अगर आपकी बालियाँ बाहर निकल आई हो तो ऐसी दशा में आपको 0050 NPK का इस्तेमाल करना होता है। NPK 0050 से आपके दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है, दाने का चमक बढ़ता है, दाने की वजन बढ़ती है। तो कोई भी NPK आप गेहूं में या फिर किसी भी फसल में डालिए, 1 किलो या 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना है। 1 किलो डालते हैं तो 100 लीटर पानी, 1.5 किलो डालते हैं तो 150 लीटर पानी में आपको NPK घोल के स्प्रे करना होता है। अगर आप NPK 0050 डालते हैं तो इससे दाने का भराव अच्छे से करवाता है। आपके पौधे में जो भोजन होता है वो भोजन आपके दाने तक भेज देता है, जिससे पौधे में दाने का विकास, दाने में चमक, दाने का वजन, दाने की मोटाई अच्छी खासी आ पाती है। अब हम कुछ ऐसी भी बातें बता देते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। सबसे पहले यूरिया का इस्तेमाल 50-55 दिन के अंदर ही कर देना है, जितनी भी यूरिया डालनी होती है। इसके साथ साथ कोई भी अन्य खाद जो दानेदार रूप में होती है या पाउडर रूप में होती है,
खासकर जिसका हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन में डालते हैं, उस खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी आपको डालना है 50-55 दिन के बाद उसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए, तो वो खाद अच्छे से काम करेगी। खासकर यूरिया तो भूल कर भी मत डालिए, यूरिया डालने से पौधे की हाइट बढ़ जाती है। इसके साथ साथ नमी भी बना के रखिए। नमी की कमी से कई बार दाने अच्छे नहीं आते हैं, बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं। तो नमी बना के रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भर के भी मत रखिए, इस बात का भी आपको ध्यान देना होता है। तो अगर आप अच्छे से देखभाल करते हैं, सही समय पे सब कुछ करते हैं, तो आप भी अच्छा उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब